कहते हैं जहां तक रास्ता दिखे वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज ऐसी ही एक स्टोरी के साथ आया हूं। स्टोरी है दो पतंगों की, जो दो पतंग खुले आसमान में एक सेठ जी की दुकान पर बाहर रखी होती हैं बेचने के लिए और आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक से ऊपर से एक हवाई जहाज उड़कर जाता है और दोनों पतंगें आपस में बातें कर रही होती हैं कि बहन, मुझे भी एक दिन इतनी ऊंचाई पर उड़ना है, इस हवाई जहाज की तरह इतनी ऊंचाई पर मैं उड़ना चाहती हूं। पतंग का नाम मान लेते हैं, एक का नाम लीना मान लेते हैं, एक का नाम जारा मान लेते हैं। तो तभी अचानक से एक बच्ची आती है राधा नाम की और वो पतंग को खरीदने लगती है। कहती है सेठ जी मुझे एक पतंग दे दीजिए। तो लीना नाम की जो पतंग होती है वो कहती है सेठ जी मुझे इस बच्ची को बिल्कुल मत देना, क्योंकि इसके पास जो धागा है वो बहुत ज्यादा कम है और मुझे ऊंचाई पर उड़ना है। तो इतना ही सुनने के बाद में जो जारा होती है वो कहती है सेठ जी मुझे दे दीजिए, कम से कम मैं थोड़ा बहुत तो उड़ पाऊंगी, इसके पास धागा बेशक कम है लेकिन थोड़ी बहुत तो उड़ पाऊंगी। तो जब वो पतंग उड़ा रही होती है बच्ची राधा नाम की, तो तभी आपको भी पता है जब पतंग उड़ती हैं तो पेच भी लड़ते हैं, तो पतंग कट जाती है और कटने के बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसके पास धागा राधा से कहीं ज्यादा अधिक होता है। और फिर एक बार अचानक फिर से कट जाती है, ऐसी पेच लड़ते हैं और ऐसे बार बार कटने के बाद में वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसके पास धागा कहीं ज्यादा अधिक होता है। और जो लीना नाम की पतंग है वो अभी भी दुकान पर रखी हुई है बेचने के लिए, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और लीना अब सेठ जी से कह रही है कि सेठ जी जो मेरी बहन जारा थी अभी भी वो कम ऊंचाई पर उड़ रही होगी क्योंकि बच्ची के पास धागा कम था। तो सेठ जी उसे कहते हैं नहीं लीना, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल गलत है। अब जो जारा है वो कई बार कट चुकी है और कटने के बाद ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच चुके जिसके पास धागा बहुत ज्यादा अधिक है और वो उन ऊंचाइयों को छू रही है जहां पर हवाई जहाज उड़ा करता है। तो लीना कहती है अच्छा ऐसी बात है सेठ जी, तो अब एक काम करना, मुझे भी अब किसी को भी दे देना, कम से कम मैं भी उड़ पाऊंगी और धीरे धीरे भी मैं ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच पाऊंगी जिसके पास धागा अधिक है। तो दोस्तों कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं तो सोचते हैं यार बड़ा कार्य करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, और उस चक्कर में छोटा भी नहीं हो पाता और बड़ा भी नहीं हो पाता, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, कम से कम शुरुआत तो करनी है। यही स्थिति हम पतंगों की होती है। ये कहानी किसी पतंग के बारे में नहीं थी बल्कि इंसानों के बारे में थी जो कार्य नहीं कर पाते हैं किसी बड़े कार्य के चक्कर में कि मुझे तो बड़ा एम ही अचीव करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। ईश्वर भी कहते हैं तू चल तो सही, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूं। तो वही हमें करना है। अगर कुछ अचीव करना है तो कम से कम थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे का रास्ता वहीं पहुंचकर दिख जाएगा। और आपको क्या क्या मोरल मिलती है इस स्टोरी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद में और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और कहते भी हैं जो दूसरों की हेल्प करता है उसकी हेल्प भगवान करता है। और मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। मैं ये लेकर आया हूं, अगर आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं यार क्या किया जाए, मन में तो आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग कैसे की जाए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ में। अगर आप बनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो नीचे एक नंबर आ रहा है, ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करने के बाद में जरूर पूछेगा।